दोस्तों आप सोच रहे होंगे बाजार की जबरदस्त गिरावट है, ये समय पे हम क्या करें। निफ्टी कितना गिर सकता है, कैसा हो सकता है। डाउ जोन्स, नास्डैक, उसको कैसे निफ्टी रिफ्लेक्ट कर रहा है। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी कैसा ट्रीट कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, अभी ये समय पे निफ्टी में क्या उम्मीद रखी जाए, इस पे हम लोग थोड़ी आज बातचीत करेंगे, जो कि आज निफ्टी में जबरदस्त गिरावट है। इसलिए मैं जानता हूं आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, तो कोई गलत डिसीजन नहीं हो जाना चाहिए। बिल्कुल शांति से, एकदम काम माइंड से डिसीजन लेने का। राइट, चलो मैं चार्ट ओपन करता हूं यहाँ पे। दोस्तों दिस इज चार्ट। राइट, पहले मैंने डाउ जोन्स इसलिए किया हुआ है कि डाउ जोन्स इज अ वर्ल्ड लीडर, और ये जनरल केस में ये देखा जा सकता है कि डाउ जोन्स, नास्डैक, जबकि ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इनसे बाकी देश जुड़े हुए हैं, तो दूसरी जो इकोनॉमी है ये इनके साथ तालमेल मिलाते हैं। राइट, अब ये डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स का क्या हाल है आप लोग देख सकते हो दोस्तों। डाउ जोन्स ये महीना, सितंबर महीने में डाउ जोन्स खाली टूटा नहीं है। हमने देखा असल में जनवरी से डाउ जोन्स टूटता जा रहा था। राइट, करेक्शन तो ऑलमोस्ट हम कह सकते पिछले सितंबर से था। तो ये 12वां महीना है, 12 महीने होने को आए पूरी दुनिया में करेक्शन के शुरू हुए। राइट, हमने जब से फुल फ्लेज करेक्शन देखा है दोस्तों, हमने एक महीना नहीं देखा जब डाउ जोन्स कैपेबल था पिछले महीने के हाई के ऊपर क्लोज रहने में। तो एक्सट्रीम बेरिशनेस डाउ जोन्स में थी, जो कि वर्ल्ड लीडर इंडेक्स है। उसको मौका मिला गया ये दोनों महीना। देखो, जुलाई में एक मौका था, उठने के बाद रिकवर हुआ, पर फिर भी वो पिछले महीने के हाई को पार नहीं कर सका। इवन इनफैक्ट आप ये महीना देखते हो, अगस्त, पिछला महीना अगस्त में उसने हाई लगाया। तो यस, देयर वर चांसेस कि डाउ जोन्स रिकवर हो जाए, पर दोस्तों डाउ जोन्स में रिकवरी लिमिटेड आई। एज यू कैन सी, डाउ जोन्स अगेन कैपेबल नहीं रहा पिछले महीने के हाई के ऊपर बंद रहने में। इनफैक्ट वो पिछले महीने ही नीचे आ गया। तो ये तो गणित तय था कि डाउ जोन्स में वीकनेस है। हुआ क्या दोस्तों, सितंबर महीने में हमने डाउ जोन्स को पिछले महीने का लो ब्रेक करते हुए देखा। देखो सीधी बात है, आप हाई कब लगाते हो, जब पॉजिटिवनेस हो। हाई के ऊपर क्लोज रहते हो मतलब अड़ीखम हो। यस, आपको दौड़ना है। आप ना हाई के ऊपर क्लोज रह सके पिछले महीना, उल्टा हुआ, हाई के ऊपर जाने की तो बात और है, ये महीने में आपने नया लो लगाया। तो दोस्तों डाउ जोन्स ने आपको कह दिया था कि मेरे को, मैंने लो लगाया है मतलब मैं नया लो लगाऊंगा। तो डाउ जोन्स एज यू कैन सी दोस्तों 52 वीक नया लो लगाया है उसने। राइट, अब ये कौन सा लो था दोस्तों, जून महीने के लो को भी तोड़ के डाउ जोन्स नीचे चला गया। तो हम, ये तो उम्मीद थी। क्यों उम्मीद थी, क्योंकि उसने मंथली लो ब्रेक किया है। हमने आपको एडवांस में बताया था कि डाउ जोन्स, नास्डैक के तेवर अच्छे नहीं है बिल्कुल। निवेश अगर वहां पे आपका ज्यादा है, वेटेज वहां ज्यादा है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, अभी एक और चीज इसमें खास ध्यान रखने लायक है। देखो नियर टर्म तो बुरे हाल है, ये तो दिख ही रहे। नया लो लगाया, फिर भी बहुत चिंता की बात नहीं रखने की, क्योंकि हर नए लो पे ही आपको बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ पे क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, वो जरा चेक करो। दोस्तों ये सब मंथली चार्ट है। ईयरली बेस पे जब भी कोई इंडेक्स अगर नया लो लगाता है, ईयरली लो, ईयरली कैंडल, अगर ईयरली लो लगता है, तो हमें तैयार हो जाना चाहिए कि वहां पे बेरिशनेस है। लगना हो सकता है, अगर कोई फंडामेंटल उनके नियर टर्म बुरे हैं तो वो लो लगा सकते हैं, इट्स ऑल राइट। लो लगाया मतलब तेजी तो नहीं है वो समझ लो, पर मंदी नहीं है। अगर लो के नीचे बहुत जाने लगे और वो क्लोज देता है पिछले महीने के, पिछले साल के लो के नीचे अगर डाउ जोन्स क्लोज देता है, तो समझ लो 2-3 साल की डाउ जोन्स में बेरिशनेस है। अभी से मत सोच लेना, अभी पहले देख लो है कि नहीं। अब ये मैंने जो लाइन ड्रॉ की हुई है, ये कहाँ ड्रॉ की है दोस्तों, ये साल है। दिस इज, जस्ट अ मिनट, यू कैन सी दिस इज दिस ईयर, दिस वाज देयर प्रीवियस ईयर। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है दोस्तों, ये किधर है, देखो जनवरी का लो, जो लोएस्ट था ये साल का,
राइट। लास्ट ईयर का 2021 का लोएस्ट लो जनवरी में लगा था, जो था 29,856। तो 29,856 का लो नहीं टूटना चाहिए था डाउ जोन्स में, वो ईयरली लो है। उस अगर मंथली लो टूटता है तो आप सोचते हो कुछ महीने बेरिश, ईयर लो टूटता है तो कुछ साल बेरिश, राइट। अब ये ईयरली लो तो इसने तोड़ ही दिया है दोस्तों। देखो इससे पहले आप जून महीना देखो तो उसने लो लगाया था 29,655, जबकि जनवरी लो कितना था 29,856। तो पिछली जो रिकवरी आई ये क्यों आई थी? दिस वाज अटेम्प्ट फॉर डाउ जोन्स टू नॉट ब्रेक इट्स ईयरली लो। ये एक अटेम्प्ट था अपने ईयरली लो को ब्रेक नहीं करने के लिए, क्योंकि निवेशक जानते हैं ईयरली लो ब्रेक मतलब कुछ समय के लिए कहानी डाउ जोन्स की खत्म। तो उसको मौका दिया गया 2 महीना, पर वो मौके का फायदा नहीं उठा सका डाउ जोन्स। और ये महीने हमने 29,253 का लो लगा दिया है कल ही शुक्रवार को। 29,253 यानी 29,600 का जो लो था, एक्सट्रीमली सॉरी, 29,856 का जो लो था उसके नीचे डाउ जोन्स आ चुका है। तो ये आपको बताता है कि अच्छे तेवर डाउ जोन्स के नहीं है। तो ये हुआ क्या, ये कौन से दिन हुआ डाउ जोन्स में, किसने यार ईयरली लो ब्रेक किया? ये देखने के लिए मैं डेली कैंडल पे जाता हूं। देखो ये अभी हुआ है फ्राइडे को। तो ये फ्राइडे को ही डाउ जोन्स ने ईयरली लो के नीचे ओपन किया। तो मतलब शुरुआती डेंजर हुई, शुरुआती उसने बोल दिया कि मेरा ठिकाना नहीं है यूएस मार्केट का। तो जबरदस्त टूटा, पर एंड में क्या हुआ देख रहे हो दोस्तों आप लोग, ये हैमर बने। तो हैमर क्या दर्शाती है? हैमर दर्शाती है कि बेरिशनेस है, पर लोअर लेवल पे बाइंग आया। ये पहले दिन जो कैंडल बने वो डेंजर बननी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये पहला दिन है। यहां से एक नई रेंज शुरू हो सकती है टूटने की डाउ जोन्स में, पर ऐसा नहीं हुआ डाउ जोन्स में। हैमर बनी तो हैमर ये बताता है कि अभी भी क्या है, आशा है कुछ इन्वेस्टर्स को कि यस रिकवरी आ सकती है। तो ये हैमर बनी, पर ये हैमर कैपेबल नहीं थी। ओपनिंग भले लो के नीचे हुआ, ईयरली लो के नीचे, पर ये इतनी भी कैपेबल नहीं थी कि लो के ऊपर क्लोज दे सके। तो हमें दोनों तरफ ध्यान रखना चाहिए। खुश भी नहीं हो जाने का हैमर बनी है, दुखी भी नहीं हो जाने का ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तो अभी ये सोमवार के दिन के बाजार के ऊपर डिपेंड हो गया है, राइट, कि आज क्या ये हाई के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। ओवरऑल ये सितंबर महीना है दोस्तों, कितने महीने बाकी है साल के? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने बाकी है। तो ये 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट है डाउ जोन्स के लिए। क्या ये 3 महीने ये प्रीवियस ईयर के लो के नीचे बंद रहता है? अगर नीचे क्लोज देता है तो 2-3 साल बुरे रह सकते हैं डाउ जोन्स के, राइट। अगर ऊपर क्लोज रहता है तो हम बुलिश नहीं होंगे, पर बेरिश भी नहीं रहने का दोस्तों। ये नॉर्मल करेक्शन मोड है जो 2-1 साल रहे, पर बहुत भयंकर गिरावट नहीं हो सकती है, रेंज बाउंड बाजार रहेगा। ऐसे केस में जो लॉन्ग टर्म निवेशक होते हैं उनको अच्छे भाव पे माल लेने को मिलता है, डाउ जोन्स हो या दुनिया भर के बाजार हो वहां पे, राइट। देखो फंडामेंटल तो हमको पता है ये वीक है यूएस मार्केट के, ना जीडीपी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन एकदम हावी है, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ आ रहा है। तो दिस ऑल थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यूएस मार्केट। तो डाउ जोन्स का क्लियर हो गया दोस्तों आपको। यहीं से हमको इंडिकेटर मिलेंगे, इसको बोलते हैं बाइंग सेलर सिग्नल, सेलिंग सिग्नल फ्रॉम इंडियन मार्केट को किधर से मिल रहे हैं? यूएस मार्केट से, क्योंकि मेरा क्या है थोड़ा वैसा रहेगा, राइट। मैं इंडियन मार्केट पे भी आता हूं, पहले थोड़ा ग्लोबली समझ लो ताकि आप रिलेट कर सको। तो क्या रहना है दोस्तों, ना बुलिश बहुत रहना है ना बेरिश रहना है यूएस मार्केट के लिए। अभी ऐसा भी नहीं है कि इसने पूरा इंडिकेटर दे दिया है कि मेरे को गिरना है, राइट। कितना दूर जाता है ईयरली लो से, ये थोड़ा ट्रैक करने का डाउ जोन्स में। अब ये हुआ डाउ जोन्स, सबसे बुरे हाल किसके हैं दोस्तों अभी? हाँ, ज्यादातर बुरे हाल आप जानते ही हो दोस्तों, टेक्नोलॉजी की कंपनियों के हाल बुरे हैं यूएस में भी, क्योंकि वो लोगों का ग्रोथ जबरदस्त रहता है तो वो हायर पी पे वैल्यू, हायर वैल्यूएशन होते हैं। अब जबकि जीडीपी डाउन हो रहा है तो ये जो इनकी कंपनियां हैं इनका ग्रोथ भी नीचे रहेगा। तो क्या होता है, पी एडजस्टमेंट भी होता है, ईपीएस भी नीचे आता है, तो ज्यादा गिरावट होती है। तो नास्डेक में हम बड़ा फॉल देख रहे हैं। ये मैं यहाँ पे नास्डेक कर रहा हूँ, मतलब जो लोग बह चुके थे, किसमें बह चुके थे
कि नई टेक्नोलॉजी अमेरिका का जो है भयंकर है, मेरे को पूरा पैसा टेक्नोलॉजी में डालना है। राइट, हमने कुछ फंड्स भी देखे थे इंडिया के जी, जो लोगों ने फुल फ्लेज यूएस टेक्नोलॉजी में पैसा डाला था। देखो इसीलिए कोई एक इंडेक्स में नहीं रहने का, डाइवर्सिफाई रहो यार। राइट, देखो ये मंथली मैंने यहाँ पे ईयरली बता दिया। देखो नास्डेक ने तो दोस्त पिछली गिरावट आई ना, गिरावट जून में थी ना, अरे जून छोड़ो, नास्डेक ने तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में ही लो लगा दिया था। हाल है कि वो क्लोज नहीं रहा था, पर देखो उसके बाद तो बुरी गिरावट आई। तो ये दोनों महीने सोच लो, पूरे 2 महीने नास्डेक ईयरली लो के नीचे था। राइट, फिर रिकवरी आई, तो ये रिकवरी कैसी रही? एवरेज। ये क्या हुआ पिछले महीना अगस्त में हैमर बनी, अभी नीचे से हैमर बनी तो बाइंग कह रहे हैं ना, ऊपर से हैमर बने तो सेलिंग। और सितंबर ये आपके सामने है दोस्तों, सितंबर में हम किधर है दोस्तों? वापस से वही लो के करीब। तो नास्डेक का तो तय है, नास्डेक तो ईयरली लो के नीचे घूम रहा है। राइट, डाउ जोन्स अभी भी आप उम्मीद रख सकते हो। तो डाउ जोन्स और नास्डेक में क्या डिफरेंस है पता चला? नास्डेक में टेक्नोलॉजी की ज्यादा कंपनियां होती है। राइट, तो नास्डेक वीक है। नास्डेक से पहले उम्मीद करेंगे वो ईयरली लो बनाए कैंडल में, तो आने वाले 2-3 साल टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए बुरे रह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो। राइट, आपके नेटफ्लिक्स हो, उन सबके हाल तो क्या है वो पता ही है। अच्छी कंपनी है, भविष्य अच्छा है, पर देखो 2 साल आपको बुरे सेट करने होंगे। ये अगर ईयरली कैंडल दिसंबर में भी आप देखते हो कि नीचे ही क्लोज रहा, देखो उम्मीद तो कर सकते हैं क्योंकि काफी नीचे है। राइट, अगर डाउ जोन्स स्ट्रेंथ बताता है तो कम से कम दूसरे जो सेक्टर है यूएस के वो अच्छे रह सकते हैं। बराबर है, तो दूसरे सेक्टर में दूसरी भी कई कंपनियां आती है। तो नास्डेक डाउ जोन्स हमने देख लिया, अब निफ्टी इनके साथ चलता है। देखो यहाँ पे देख लेना दोस्तों जरा आप लोग, दिसंबर से ही आगा हो गया था नास्डेक को मेरे को गिरने का है। नाउ लेटेस्ट चेक निफ्टी। दोस्तों ये मैंने निफ्टी ओपन किया, अब आप लोगों की बारी। देखो पहले दुनिया का देखने का, आप खाली निफ्टी निफ्टी देखोगे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये दुनिया से जुड़ा हुआ है। अब फंडामेंटली देखो तो यूएस, हमने हमने टेक्नोलॉजी को देखा, एकदम बुरे हाल है उन लोगों के। यूएस इंडेक्स मतलब ओवरऑल यूएस जीडीपी डाउन है, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत बुरे है। राइट, तो डाउ जोन्स वैसे परफॉर्म कर रहा है। अब डाउ जोन्स के बाद बारी आई अपनी निफ्टी की। दोस्तों इन दुनिया में इंडिया ही है जो इस साल भी बढ़िया ग्रोथ करने वाली है। तो इंडिया की तो स्टोरी अमेजिंग है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है इंडियन मार्केट में। आने वाले साल, आने वाला दशक, आने वाले कुछ दशक हम जबरदस्त ग्रोथ देखेंगे। तो ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा डाउ जोन्स और नास्डेक के या दुनिया के मार्केट के साथ? अगर इंडिया अच्छा है तो मैं डाउ जोन्स क्यों देखूं? दोस्तों पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। तो होता क्या है, जब डाउ जोन्स गिरता है तो इंडिया का मार्केट भी गिरता है। पर जब डाउ जोन्स ने क्या किया, इधर समझ में आया आपको? डाउ जोन्स ने 2 महीना आराम किया, किया ना। ये महीने डाउ जोन्स ने नया हाई नहीं लगाया, पर निफ्टी ने लगाया। ये महीने डाउ जोन्स में सेलिंग आया, ऊपर से निफ्टी में नहीं आया। तो इसका मतलब क्या? ये भविष्य की तैयारी कर रहा है कि भविष्य में भी जब डाउ जोन्स और नास्डेक गिरेंगे, निफ्टी भी गिरेगा, कोई टेंशन नहीं है। निफ्टी लेकिन डाउ जोन्स से कम गिरा, तो मतलब अभी भी आने वाले समय में डाउ जोन्स गिरेगा, उससे निफ्टी कम गिरेगा। पर डाउ जोन्स आराम करेगा ना, खाली वो गिरना बंद करे 2 महीना, जैसा इधर किया था। अब देख सकते हो इधर के चार्ट में, अरे किधर गया, हाँ, जैसा इधर किया था। अरे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ था नास्डेक, ओके। देखो ये 2 महीना नास्डेक ने आराम किया, यहाँ पे तो ये निफ्टी आ गया। ये निफ्टी मैंने गलती से क्या किया ना कि डाउ जोन्स पे ही निफ्टी का चार्ट डाल दिया है ना। चलो इधर मैं डाउ जोन्स डाल देता हूँ, सॉरी, थोड़ा रिलेट कर सके दोस्तों। डाउ जोन कंपोजिट, राइट। तो 2 महीने आराम किया, निफ्टी आराम नहीं करता है। निफ्टी 2 महीने ने छलांग लगा दी, 85% रिकवर हो गया, माय गॉड, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। अभी देखो डाउ जोन्स नया लो लगाया उसने यार, ईयरली लो के नीचे चला गया डाउ जोन। निफ्टी, यू कैन चेक इट, अपना ईयरली लो किधर है पता है? वो ईयरली लो के नीचे है। निफ्टी ने दोस्तों मंथली लो लगाया है,
वो भी अभी ये महीने के पूरे होने में 4 दिन बाकी, 5 दिन बाकी है। जरूरी नहीं है कि निफ्टी मंथली लो के नीचे क्लोज दे। ये किस पे डिपेंड है ना, डाउ जोन्स। ये 5 दिनों में क्या डाउ जोन्स ईयरली लो के करीब क्लोज देता है तो कम से कम थोड़ी वीकनेस कम दिखेगी। अगर डाउ जोन्स ईयरली लो के नजदीक रहता है, आपका निफ्टी मंथली लो के ऊपर रहेगा, तो हथियार नहीं डालने के निफ्टी में। निफ्टी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है दोस्तों? पिछले महीने का लो क्या है? 17,158। देख लो दोस्तों, 17,158 मैंने आज सुबह ही इनफैक्ट लिख दिया था एडवांस में आपको कि पूरा आज का दिन नहीं, ये पूरा वीक 17,158 ट्रैक करने का। आज निफ्टी ने 17,158 तोड़ दिया है, मतलब बाजार बेरिशनेस की ओर निकल चुका है। क्लियर है दोस्तों? निफ्टी भी, पर अभी आखिरी 6 बॉल बाकी है। कल पता है ना, हार्दिक पांड्या ने चौका लगा दिया लास्ट बॉल पे, लास्ट ओवर में, पहले बॉल पे कोहली की छक्की। तो ये तो इंडियन प्लेयर है यार, इंडिया में तो कुछ भी हो सकता है, धमाकेदार एकदम। अब भी से नहीं सोचने का पॉजिटिव नेगेटिव, तैयार रहो। अगर निफ्टी 158 के नीचे क्लोज देता है तो और 2-3 महीने की मंदी, और 2-3 महीना हमारा बेरिशनेस रहेगा। और ये बेरिशनेस में आप में से जो लोग पैसा हर महीना कमा रहे हो, देखो ज्यादातर लोग आप नौकरी बिजनेस कर ही रहे, तो आपको और मौका मिला आपकी क्वांटिटी इकट्ठी करने का। नहीं तो क्या होता, बाजार सीधा 19,600 आ जाता। अब 19,600 आता, आपके पास मान लीजिए HDFC बैंक या डीमार्ट आपके पास 100 पड़े हुए, कितना पैसा मिलता? अभी 3 महीने का टाइम मिला, और 25 ले लो, 125 डीमार्ट, 19,600 बाजार आएगा, ज्यादा किसमें मिलेगा? दोस्तों जब भी बाजार गिरता है तो वो एक नई अपॉर्चुनिटी खोलता है अपने को कमाने की। तो चिंता नहीं करने की, 2-3 महीने की ट्रेंड सेट कर लो, माल ज्यादा इकट्ठा करो, राइट? ये आपको फ्यूचर में बढ़िया काम लगेगा। अभी क्या ट्रैक करेंगे? निफ्टी का 17,158। अगर क्लोज नीचे 2-3 महीने मंदी, अगर क्लोज ऊपर तो कम से कम 2-3 महीने का टेंशन चला जाएगा। फिर क्या होगा पता है? फिर दोस्तों आप कमाने वालों को मौका नहीं मिलेगा। ये तो बाजार में वॉलाटिलिटी में लो लगाया है, पर बाजार फिर अपने तेवर पॉजिटिव दिखा सकता है। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 17,158 निफ्टी का, क्या ये महीना नीचे रहता है कि नहीं। देखो हमने आपको क्वार्टरली हाई ब्रेक करने में कितनी तकलीफ होगी पहले बताया था कि 5% प्रॉफिट बुकिंग क्यों करना था। तो यार पैसा थोड़ा निकलेगा तो आप कुछ ले भी पाओगे। तो अगर आप 5% कैश पे हो तो ये आपको अभी काम लगेगा, राइट? और दूसरा, आपकी नई नई कैश जनरेट दूसरी होती भी जा रही है जॉब या बिजनेस में से, तो यू कैन इन्फ्यूज योर फंड हियर, राइट? 17,158 के नीचे 3 महीने का टाइम मिलेगा, 17,158 के ऊपर कोई ठिकाना नहीं, निकल सकता है, राइट? तो ये है आपका ट्रैकिंग निफ्टी का, पर ये डिपेंड किस पे है? डाउ जोन्स के ईयरली लो पे, बराबर है? डाउ जोन्स का एक ही दिन गया है अभी ईयरली लो के नीचे, वो ऊपर रहेगा कि नीचे, उस पर डिपेंड है। निफ्टी 17,158 के ऊपर रहेगा कि नीचे। ये भाई थोड़ा शांत बैठे भी रहे ना 2-3 दिन, तो भी निफ्टी क्लोजिंग ऊपर दे देगा 17,158 के, करेक्ट? बुलिश नहीं है हम एकदम। बुलिश कब रहे पता है? 18,115। देखो हमने कहीं इधर, लेट मी चेक, हाँ, क्वार्टरली हाई जो था 18,115 का, उसके ऊपर निकले ना तो फिर बाजार नहीं रुकेगा। फिर बाजार की नॉन स्टॉप 19,600 की रैली नहीं निकल सका है क्वार्टरली हाई के ऊपर, और ये आखिरी 4 दिन है क्वार्टर के, तो ये क्वार्टर भी बाजार नहीं निकल सका। ये हम बोलेंगे कब? 31 तारीख के बाद, फिर आशा रहेगी चौथे क्वार्टर से, राइट? अभी के लिए क्या मान लो, 17,158 डायरी के अंदर लिख दो, राइट? इसके साथ ही मैं आपको निफ्टी बैंक बताता हूं दोस्तों। निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग है, इसको वीक मत मानना। 2 महीने की रिकवरी बाजार में आई, डाउ जोन्स में आई, नास्डेक में आई नहीं आई, पर बाजार इंडियन निफ्टी में आई। पर बैंक निफ्टी में दोस्तों रिकवरी 88% नहीं आई, ये पूरा रिकवर हो गया दोस्तों। पिछले हाई के करीब बैंक निफ्टी पहुंच गया था। तो जो लोग सोच रहे बाबा भागो इधर से, बैंक निफ्टी में पता नहीं क्या होगा, टेंशन नहीं लेने का। अगर डाउ जोन्स ईयरली लो नहीं तोड़ता है तो निफ्टी 158 के ऊपर, और बैंक निफ्टी आप इसको, ये आपका जो टारगेट था ना 43,586 पे देखोगे, खाली डाउ जोन्स टूटे नहीं ना तो भी ये टारगेट आएगा। अगर डाउ जोन्स टूटता है, निफ्टी 158 के नीचे रहते हैं, आपको और 2 मौके बैंक निफ्टी में भी मिलेंगे। पर बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी से, निफ्टी हाई लगे उससे पहले बैंक निफ्टी में हाई लगेगा। तो दोस्तों वेटेज बैंक निफ्टी में बराबर रखना। अभी यार दूसरे डेटे आए आरबीआई के,
16% का क्रेडिट ग्रोथ आया है, तो दिस इज अगेन पॉजिटिव फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, राइट। ये निफ्टी आईटी है। अब आईटी सोच लो किसके साथ जुड़ा हुआ है, इन आईटी की कंपनियों को धंधा ही यूएस से आता है, तो ये तो यूएस से जुड़े हुई सेक्टर है, राइट। तो यहाँ पे वीकनेस ज्यादा है। तो वीकनेस कितनी ज्यादा है, यूएस यानी डाउ जोन्स ईयरली ब्रेक कर दिया, नास्डेक तो काफी नीचे है। अपना आईटी का कंपनी नास्डेक जैसा है क्या, बिल्कुल नहीं। ये है ईयरली लो दोस्तों निफ्टी आईटी का। अरे दिल्ली बहुत दूर है, उससे पहले ही 50 मिमा पे सपोर्ट आ जाएगा अपना आईटी का। तो ये जो नया लो लगा रहा है ना, इसको अपॉर्चुनिटी समझे, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें। निफ्टी पहले चलेगा, बैंक निफ्टी चलेगा कि आईटी चलेगा, ऑब्वियसली प्रिपेयर रहो, निफ्टी बैंक पहले चलेगा, फिर निफ्टी हाई लगाएगा, फिर निफ्टी आईटी बाद में लगाएगा। तो निफ्टी आईटी को टाइम है, कहां पे कैसा रहना है वो आपको पता रहना चाहिए, कहां एक्सट्रीम बुलिश, कहां एवरेज बुलिश, कहां पे बिल्कुल गई भैंस पानी में। वो तो नास्डेक की है, इंडिया की नहीं है। तो मैं उम्मीद रखूंगा दोस्तों जो बातें हमने की इस पे थोड़ा ध्यान रखोगे, 17,158 लिख दोगे डायरी में। और इन्वेस्टर को चिंता नहीं करने की, इंडिया एकदम बुलंद है दोस्तों। इकट्ठा करो, क्वांटिटी बढ़ाओ पूरे फॉल में। अभी ये नहीं बोलने का पैसा खाली हो गया है मैं किधर से लाऊं, 5% नहीं बोले थे कैश। अभी भी हर लो पे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी कैश रिच। जितना भी गिरते जाए ना, थोड़ा कैश तो रहना ही चाहिए। देखो कितनी खुशी मिलेगी आपको, मैंने तो हर फॉल में माल लिया, भले ना थोड़ा लिया, पर आपको कॉन्फिडेंस देता है मैंने कुछ तो लिया। तो कैश खाली नहीं होना चाहिए ये पूरे फॉल में, कुछ ना कुछ कैश संभाल के रखने की। जिस दिन आपने सोचा ये आखिरी फॉल था, उसके बाद बाजार और गिरेगा, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द टाइप ऑफ वैल्यू वॉलेटिलिटी एंड बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको और 2-3 महीने मिल सकते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पूरी डिटेल में दोस्तों हम महीना खत्म होगा ना तब बात करेंगे, जैसे हर महीना अपन बात करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।